हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप ए वालों का आज सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच हुआ है। तो स्टूडेंट द्वारा कुछ क्वेश्चन हमारे पास भेजे गए हैं, उनको हम सॉल्व करवाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था, √2 साइन 60 माइनस एक्स इक्वल टू आपका 1 दिया था। यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालना था, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 60 माइनस एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2। तो हो जाएगा साइन 60 माइनस एक्स इक्वल टू 1/2। साइन में किसका मान है, साइन 45 डिग्री का मान है। ए साइन से ए साइन कैंसिल, तो 60 माइनस एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ से एक्स की वैल्यू आपका आ जाएगा 15 डिग्री। इस तरीके से आपका एक्स की वैल्यू 15 डिग्री, यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में इस प्रकार से पूछा गया है। पूछा गया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 कड़ी में 3 है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। इसकी वैल्यू दे रखा है 4 कड़ी में 3। एक कड़ी में 3, कड़ी में 3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 16। तो ए की वैल्यू आपका निकल जाएगा 4। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा जा रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है। ए की वैल्यू 4 आया, तो 3a कैसे निकालेंगे, 3 गुणे 4 यानी कि 12 आपका आंसर होगा। इस तरीके से जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र परिमाप होगा 12। अब यही 12 वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है। पूछा गया है कि P अनुपाते Q, P अनुपाते Q बराबर आपका दे रखा है 3:4, और उसके बाद से Q अनुपाते R बराबर आपको दे रखा है 8:9। तो आपसे पूछा जा रहा है कि P अनुपाते R का मान बताइए। तो कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है PQR। P और Q का मान कितना दिया, 3 और 4। फिर Q और R का मान दिया है 8 और 9। यहाँ पर जो खाली होता है, 4 के सामने खाली है तो 4 भर देंगे, 8 के सामने खाली है तो 8 भर देंगे। तो 8 3 24, 8 4 32, फिर 4 9 36। ये आपने P Q R में अनुपात निकाल लिया। आपको निकालना है P अनुपात R। तो P की वैल्यू आपने देखा 24 और R की वैल्यू आपने देखा 36। 12 से कैंसिल करेंगे तो 2:3 आएगा। इस तरीके से आपका 2:3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया था कि x पे पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 34 दिया है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकालिए। तो करना क्या था, सबसे पहले इन दोनों साइड में 2 जोड़ना था। तो हो जाएगा आपका x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, प्लस का 2 जोड़ लेते इधर भी, अब प्लस का 2 इधर भी जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा। ये आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के फार्मूले पर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर किसका है, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 6 मिल जाती। अब आपको x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना है। तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 मिलेगा। इसकी वैल्यू वैसे ही रख देते हैं, x माइनस 1/x का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको पता है 6, और 6 माइनस का 2, 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगा। यानी x माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 4 है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई है और जीवा की केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो आपको इस जीवा की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 पाई है। पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पर पाई से पाई मैंने कैंसिल कर दिया। तो आर स्क्वायर बराबर आपको 100 मिला। आर की वैल्यू आपको मिल गई 10।
यानी r की वैल्यू a आपका 10 हो गई। क्यों? क्योंकि केंद्र से इस परिधि पर कोई भी लंब डालेंगे तो वह त्रिज्या का ही काम करेगा, चाहे यहाँ से यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ से यहाँ ले लीजिए, बस केंद्र से इस परिधि पर होना चाहिए। तो ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, तो आपका ये कितना आ जाएगा 8। ये पूरे जीवा की लंबाई पूछी जा रही है, अगर इतना 8 है तो पूरा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका 16 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है कि साइन 1875 डिग्री का मान बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? साइन 1875 को हम क्या लिख सकते हैं 360 गुणे 5 धन का 75। तो ए आपका पहले चतुर्थांश में है तो हो जाएगा साइन 75, और साइन 75 अंश का मान कैसे निकालते हैं? साइन a प्लस बी से। साइन 45 प्लस 31 से निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा कड़ी में 3 धन 1/2 कड़ी में 2। इसको साइन a प्लस बी पर सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है कि एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है जो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की जमीन से ऊंचाई है। तो एक ऐसे आपका ए ऊंचाई और दूरी से है, एक पतंग मान लीजिए ये आपका पतंग है, यहाँ पर उड़ रहा है, इसकी डोरी की लंबाई 150 मीटर दे रखा है जो 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो जमीन से इस पतंग की ऊंचाई मान लिया मैंने h, यही आपको h की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको कौन सा साइन का स्टेट में लेना पड़ेगा? तो यदि मैं ये लंब और एक और यदि मैं साइन वाली वैल्यू ले लेता हूँ, साइन 60 डिग्री बराबर लंब आपका h हो जाएगा, कर्ण आपका 150 हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? कड़ी में 3/2 बराबर h/150, 2 से कैंसिल करेंगे तो 75, यानी h की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 75 कड़ी में 3। इस तरीके से जमीन से पतंग की जो लंबाई होगी वो आपका होगा 75 कड़ी में 3। यही आपका 75 कड़ी में 3 वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है, यदि वृत्त के व्यास के निर्देशांक -2, 10 है, कोई वृत्त है इसके व्यास के निर्देशांक एक आपको दे दिया है -2, 10 और दूसरा निर्देशांक आपको दे दिया है 12, -4, तो केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो केंद्र के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो x की वैल्यू आएगा, x1 का मान -2 है, x2 का मान 12 है, 12 में 2 घटाएंगे 10, 10/2 करेंगे 5। अब y की वैल्यू कैसे निकालते हैं? y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, तो y1 की वैल्यू 10 है, माइनस का 4 करेंगे 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3। तो इस तरीके से जो इसके केंद्र का निर्देशांक होगा 5, 3, इस तरीके से आपका 5, 3 इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, किसी त्रिभुज के 3 बिंदु दे रखा है x, 0, 0, y, 1, 1, सररेख हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चेक कर लेते हैं। सररेख होने का कंडीशन क्या है? जो त्रिभुज के क्षेत्रफल की वैल्यू होती है वह 0 होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है x, y, y प्लस x, y, y प्लस x, y, आपका इक्वल टू 0 होता है। इसका फार्मूला मैंने ट्रिक से बताया था, 123, 231 और 312। यहाँ पर x1 की वैल्यू कितना है x, y2 की वैल्यू कितना है y, माइनस y3 की वैल्यू कितना है a, प्लस x2 की वैल्यू 0 है तो पूरा 0, प्लस x3 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू आपका 0 है, माइनस y2 की वैल्यू कितना है y इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा x, y माइनस का x माइनस का y इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं x + y इक्वल टू x, y। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है, log AB * log BC * log CA का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में सॉल्व करवाया था। इसका आपका हो जाएगा log ABC जब आधार और घात दोनों समान होते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है, इसको सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले 1 +
इसको सॉल्व करते हैं तो y x माइनस वाई डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y, ये y से y कैंसिल, आपका हो जाएगा 1 प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा y माइनस एक्स। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो y माइनस एक्स प्लस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स, a x से x कैंसिल और a y से y कैंसिल, तो फाइनली आपका ऊपर 0 मिल गया तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से, 1/3 x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस 9 है। इसको आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एक करके इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 27, तो यहाँ से 1/3 कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस का 27। अब आगे इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/3 कॉमन ही रहेगा, ये आपका 9 3 27, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x माइनस का 27, तो यहाँ से आपका 1/3 x स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 9x प्लस का 3x माइनस 27, तो यहाँ से आपका 1/3 इन दोनों में x आपका कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 9, इन दोनों में आपका प्लस का 3 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 9, तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 1/3 x माइनस 9 और x प्लस 3। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हमको मिला है व्हाट्सएप के जरिए, सारे क्वेश्चन क्लासरूम में पढ़ाए गए थे और सारे क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो प्यारे दोस्तों जैसे जैसे हमारे पास आपके द्वारा भेजे गए क्वेश्चन आते हैं, शाम तक सारे क्वेश्चन का डिस्कशन मैं करवा दूंगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आपका आता है शाम तक मैं प्रयास करूंगा टोटल के 100 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूं। धन्यवाद।